सर, रूस यूक्रेन युद्ध में ताज़ा अपडेट क्या है? कहा जा रहा है कि यह युद्ध रुकवाने का ट्रंप का सीक्रेट प्लान लीक हो गया है। उस सीक्रेट प्लान में क्या था सर? मैंने वैसे आपसे एक बार पहले भी पूछा था यही सीक्रेट प्लान के बारे में। बिल्कुल अनिल जी, देखिए ये जब से ट्रंप ने इलेक्शन नज़दीक आ रहा था और इलेक्शन में अपनी स्पीचें जो दे रहे थे, तो तब से वो बोल रहे हैं पहले से। इनफैक्ट वो पहले से कह रहे थे कि हम एक दिन में पहले तो उन्होंने बोला कि युद्ध होता ही नहीं, अगर मैं राष्ट्रपति होता। वो कहते हैं एक दिन में ख़त्म कर देंगे और चीज़ें वहाँ से चली आ रही हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि ट्रंप ने अभी बोलना शुरू किया है जी, या प्लान अभी बनना शुरू किया है जी। देखिए, ट्रंप की जो टीम थी वो उनके पहले टेन्योर के उनके नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में दो एडवाइजर्स थे। एक लेफ्टिनेंट जनरल केथ केलॉग हैं जी। और एक और थे। दो लोग थे जिन्होंने एक पॉलिसी बनाई थी, और अभी नहीं, अप्रैल मई 2024 में जी। और ये पॉलिसी उन्होंने प्रेजेंट की थी ट्रंप को जी। उस समय इलेक्शंस की, जबकि अभी वहाँ तो अभी बहुत ज़्यादा नहीं वो था फीवर, बट चल रहा था वो, तो उस समय था। उससे पहले देखिए 2022 में भी कई पॉलिसीज आई। टर्की में मीटिंग हुई थी फॉरेन मिनिस्टर्स की, वहाँ प्लान था। उसके बाद चीन ने अपना 11 पॉइंट का प्लान दिया था जी। यूक्रेन ने अपना 10 पॉइंट का प्लान दिया था। फिर अफ्रीकन नेशंस के 6 के हेड्स ऑफ स्टेट गए थे, जो जाके यूक्रेन और रूस दोनों जगह गए थे, वहाँ भी मीटिंग्स हुई थी। फिर पीस इनिशिएटिव्स और आए थे। भारत भी, हमारे प्रधानमंत्री भी देखिए यूक्रेन और रूस दोनों जगह गए थे। तो ऐसा नहीं है कि प्लान्स नहीं आए थे, लेकिन इस प्लान की चर्चा शुरू हो गई थी। और अभी लीक की बात हो रही है। देखिए कोई बहुत ज़्यादा वो नहीं है कि बहुत स्पेसिफिक है, लेकिन इससे पहले कि हम उसमें जाएं प्लान में, जो आपने पहले कहा कि ताज़ा हालात क्या हैं। देखिए ताज़ा हालात तो वही स्टैटिक हैं जी। यूक्रेन कुछ खास नहीं कर पा रहा है। हाँ, इतना ज़रूर है कि उसके ड्रोन्स रूस में जा रहे हैं, कभी रिफाइनरी कभी कहीं डैमेज कर रहे हैं, जिसको बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के दिखाया जा रहा है। लेकिन अब उतना ज़्यादा नहीं रह गया, क्योंकि हर एक आदमी देख रहा है कि नुकसान यूक्रेन का ही ज़्यादा हो रहा है। बीच में आपने देखा कि कभी लगता था इतनी ज़्यादा उन्होंने भेज दिए ड्रोन से, एयरक्राफ्ट या मिसाइल भेज दिया। अब मिसाइल्स यूक्रेन की बंद हो गई हैं रूस में जाना काफ़ी दिनों से, क्योंकि जहाँ वो भेजते हैं उससे ज़्यादा डैमेज इनके यहाँ होता है, पुतिन करते हैं। तो वहाँ पर जो है पुतिन धीरे धीरे लगे हुए हैं। वो अपने आर्टिलरी और रॉकेट्स, ड्रोन्स, एयरक्राफ्ट ले करके उसमें वो आगे बढ़ते जा रहे हैं। अभी देखिए कुर्स्क में जहाँ इनकी कुछ उन्होंने 60% तो ले लिया था, 2-3 सेटलमेंट विलेजेस और उन्होंने ले लिए हैं यूक्रेन से वापस। उसके अलावा अभी चेसिवार में, जो बहुत इंपॉर्टेंट शहर है, एक हाई ग्राउंड पर है, जहाँ से कि यूक्रेन के अंदर उनके स्ट्रेटेजिक पॉइंट्स को बहुत उससे देखा जा सकता है, और जो काफ़ी दिनों से रूस लेने की तैयारी कर रहा है और बहुत नज़दीक पहुंच गया है उसके। तो वहाँ पर जो है बहुत स्ट्रेटेजिक टाउन है, वो बहुत नज़दीक पहुंच गया है रूस वहाँ के। और एक टॉरस टाउन भी है, जो बहुत बड़ा माइनिंग मिनरल्स का और माइनिंग सेंटर है। दोनों रूस हर हालत में लेना चाहता है, उस पर कब्जा करना चाहता है, वहाँ पहुँच गया है। अभी जहाँ तक यूक्रेन का है, देखिए यूक्रेन के पास वो कमी दोनों हैं, सोल्जर्स की भी, वेपन्स की भी। अभी उन्होंने नेशन वाइड रेड किया है यूक्रेन में, कि कई जो उन्होंने उम्र बनाई थी 21 से लेकर के ऊपर, उसके लिए रिक्रूटमेंट के लिए कि लोग नहीं आ रहे हैं, उनके ऊपर रेड कर रहे हैं वो, कि लोगों को निकाला जाए और लिया जाए। उसके लिए अभी ह्यूमैनिटेरियन एड या बाकी एड कहिए, ट्रंप ने एज इट इज फ्रीज कर दिया है फॉरेन एड, तो उसका असर इन पर भी पड़ा है, जो वेपन्स नहीं, बाकी जो एड है। सो उन्होंने मुझे लगता नहीं कि यूक्रेन कुछ पा रहा है, न ज़मीन पर, न अपने बाकी जगह से कहीं से, और बेचैनी जरूर वहाँ पर है कि क्या होगा आगे। हालांकि ट्रंप ने ये कह चुके हैं कि रूस के लिए कि भाई डील आप कीजिए, नहीं करेंगे तो हम टैरिफ्स और सैंक्शंस और बढ़ाएंगे उनको। और
जहाँ तक रूस का सवाल है, देखिए रूस ने तो 20% तो ले लिया है, क्रीमिया को मिला करके बाकी पूरा लैंड 20% ले लिया है उसने। खार्किव के नज़दीक पहुँच गया है। जी। डोनेस्क, लुहांस, ज़ैपोरिज़िया, खिरसान वहाँ ऑलरेडी पहुँच चुका है वो। और थोड़ा बहुत और है जो कर्स्क में उसने लेना है, जो जी। जहाँ यूक्रेन के पास है, वो भी अगर ऐसे रहा तो ले ही लेगा, जो बात चल रही है। लेकिन लाखों सिविलियंस डिस्प्लेड हैं, लाखों लोग मारे गए हैं, सोल्जर दोनों तरफ के, वो बहुत बड़ी चीज़ है। इनका तो 75% से ऊपर इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज हो चुका है, रिसोर्सेज नहीं है आगे की लड़ाई करने के लिए इनके यूक्रेन के पास। तो ये काफ़ी चीज़ें हैं वहाँ पर। और अभी तक देखिए ट्रंप ये देख रहे हैं कि $70 बिलियन अमेरिका का जा चुका है यूक्रेन के पास। उसके बाद आई थिंक $60 बिलियन या 62 कुल मिला के पूरे यूरोप का है। तो उससे लेकिन मिल कुछ नहीं रहा है जी। उन्होंने कहा कि बेमतलब की मौतें वहाँ हो रही है, उनका का कहना था। तो उन्होंने पहले ही बोला कि भाई सीज फायर होना चाहिए हर हालत में वहाँ पर, और ये चीज़ बंद होनी चाहिए। तो अभी और जो प्लान था एक्चुअली, देखिए लीक तो क्या हुआ है, यूक्रेन के एक पेपर है जिसने स्ट्रेना जिसने लीक किया है कि ये जो प्लान है, हालांकि इस प्लान की हम लोग पहले बात कर चुके हैं, कुछ चीज़ें पहले भी आ चुकी थी। तो इसमें जो इनका प्लान लीक हुआ है उसमें ये था कि जो जनवरी फरवरी में तीनों की बात होगी जी। ट्रंप की और जेलेंस्की और पुतिन की, और बातचीत के बाद ग्राउंड बनाया जाएगा कि आगे कैसे बढ़ना है। और इसके बाद इनके बीच एक मीटिंग होगी जी। फरवरी में मीटिंग करने के बाद सीज फायर की बातचीत सब आगे बढ़ेगी लेकर के, और अप्रैल तक सीज फायर हो जाएगा जो अभी आया है इसमें। और करंट सिचुएशन पर सीज फायर होगा, जो अभी सिचुएशन है वहीं पर सीज फायर होगा। और ये भी है कि यूक्रेन जो है कर्स्क का जो भी रीजन है रशिया का, वहाँ से विड्रॉ कर जाएगा जी, वापस आएगा, उसके पास कुछ नहीं रहेगा। और जो ऑक्युपाइड टेरिटरीज हैं वो रखेगा रूस अपने पास। अमेरिका और नाटो सब मिल करके मजबूत बनाएंगे, वेपन्स देंगे यूक्रेन को कि वो अपनी आत्मरक्षा कर सके। और धीरे धीरे जो सैंक्शंस लगाए गए हैं रूस के ऊपर, वो धीरे धीरे ख़त्म किए जाएंगे जी। और जो उन्होंने ये भी कहा कि रशियन ऑयल पर और गैस पर वो स्पेशल ड्यूटी होनी चाहिए, लगाएंगे, जिससे कि ये इतना ज़्यादा नीचे ना रहे बाकियों से जी। और एक जो प्लान था जो पुतिन चाहते थे वो भी इन्होंने इंक्लूड किया था कि जो प्रो पीस पार्टीज हैं, कहने का मतलब एक तरह से कि जो डेमोक्रेटिक पार्टीज हैं जी यूक्रेन में, वो भी इस पीस प्लान में उनको भी लिया जाएगा जी। और उनका मतलब ओवरऑल था कि फोकस पीस पर होगा जी, कि डेथ डिस्ट्रक्शन नहीं हो, न कि टेरिटरी पर, न कि ज़मीन पर कौन कितना लिया है क्या है जी। यूक्रेन को यूरोपियन यूनियन की मेंबरशिप मिल सकती है, नाटो की नहीं जी। ये भी पॉइंट उसमें एक था। और रशिया जो है कोई और टेरिटरी नहीं लेगा और नाटो मेंबरशिप नहीं मिलेगी, ट्रेड और इकोनॉमिक्स की बात वो चलेगी। तो ये जो चीज़ें हैं जो प्लान लीक हुआ था, लेकिन देखिए पहले भी ये बातचीत चल रही थी कि करंट पर सीज फायर होगा, नो मैंस लैंड एक बनेगा। नो मैंस तो क्या मतलब, वो बीच में जो एक लैंड रहेगा जिसमें कि पूरे बॉर्डर पर जो 1000 किलोमीटर 1100 किलोमीटर का इनका बॉर्डर है, और उसमें जो है इंटरनेशनल फोर्स रहेगी जो उसको देखेगी। तो ये चीज़ पहले भी आई थी, उसमें ये भी बात हुई थी कि नाटो मेंबरशिप 20 साल के बाद सोचेंगे, जो रिजेक्ट कर दिया था वो सारा पुतिन ने पहले ही। तो ये कुछ चीज़ें ऑलरेडी चल रही थी, लेकिन डीमिलिटराइज जोन या नो मैंस जो हम कह रहे हैं, नो मैंस तो क्या डीमिलिटराइज जोन होगा जिसमें इनके किसी की नहीं होगी मिलिट्री। तो ये सब कुछ चीज़ें हैं जिसको इन्होंने नहीं माना था पुतिन ने। उसमें भी था कि रीबिल्डिंग यूक्रेन के लिए जी, उसमें बहुत खर्च लगना है जी। 200 कह रहे हैं बिलियन डॉलर, क्या लोग कह रहे हैं ट्रिलियन डॉलर तक लग सकता है जी। उसमें ये था कि जो वेपन्स देंगे यूक्रेन को, उसमें जो है इन्होंने बोला कि जो तकरीबन $240 बिलियन फ्रीज कर रखे हैं एसेट्स
रूस के, वही इस्तेमाल होंगे। ये भी पीस की बात थी। और जो दो लोग मैंने कहा था, लेफ्टिनेंट जनरल कीथ केलॉग थे और फ्रेड फ्लिट्ज से दूसरे, जिन्होंने शुरू का पहले का प्लान बनाया था और वही प्लान आगे बढ़ा था। सो पुतिन का जो था, देखिए पुतिन तो पहले कहा कि बातचीत के लिए तैयार हैं जी। उनके साथ, ट्रंप के साथ। उन्होंने कहा जेलेंस्की तो कुछ है ही नहीं है, तो हमें बात ही नहीं करनी है, वो गवर्नमेंट रिकग्नाइज नहीं करते, यूरोपियन यूनियन का कोई मतलब नहीं है। तो वो उन्होंने अपनी बात कही थी पहले। फिर उन्होंने ऑलरेडी बोला था कि जो एरियाज हमारे हैं ये हमारे हैं, इनको हम नहीं छोड़ेंगे। ओडेसा में लग रहा था कि कुछ एरिया वो छोड़ सकते हैं। नाटो न्यूट्रल रहे, वो हमेशा यही कह रहे थे, कोई वेपन्स या ट्रुप्स नहीं दिया जाए यूक्रेन को, न्यूट्रल रहेगा तो जरूरत ही नहीं है, सैंक्शंस हटाया जाए। और उन्होंने कहा कि सीज फायर नहीं, फुल पीस ट्रीटी होनी चाहिए, जिससे कि ये चीज़ आगे नहीं हो। जी। तो ये कुछ चीज़ें लेके वो चल रहे थे। और देखिए अगर देखा जाए तो यूक्रेन भी पूरा अपने रिसोर्सेज उसके ख़त्म हो चुके हैं, एग्जॉस्ट हो चुका है, मैन पावर और बाकी भी। जी। यूरोप का भी यही हाल है। जी। अभी देखिए यूरोपियन यूनियन के प्रेसिडेंट ने बोला है कि अमेरिका हथियार देता रहे यूक्रेन को, उसका जो पैसा होगा हम देंगे। जी। तो नेचुरली उनके ऊपर काफ़ी कुछ बढ़ रहा है। अभी तक वो 2% 2.5% खर्च कर रहे थे जीडीपी का डिफेंस पर, अब उनको 5 से ज़्यादा करना पड़ेगा। आप सोच लीजिए कि क्या हालत होगी उनकी इकॉनमी की। ये नॉन प्रोडक्टिव में ही तो जाएगा सारा का सारा, और अगर पुतिन विड्रॉ कर लेते हैं तो उनको और ज़्यादा उनको अपना लगाना पड़ेगा। तो ये है। लेकिन देखिए कुछ इश्यूज जो हैं, ज़मीन वाली बात, अब जेलेंस्की जो हमेशा से कहते आ रहे थे कि नहीं छोड़ेंगे, अब कह रहे हैं छोड़ेंगे, तो आगे कैसे लेके चलेंगे वो अपनी ये चीज़ें यूक्रेन में और बाकी जगह पर, कि कैसे वो होगा। फिर क्या रूस इस डील को या एग्रीमेंट से अधेर करेगा, क्योंकि देखिए इस पर अडिग रहेगा कि नहीं, क्योंकि 2014-15 में हुए थे, फिर भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ। लेकिन ये भी है कि जो चीज़ हुई थी उस समय बातचीत, वो फॉलो नहीं की गई। नाटो नज़दीक इनके आ गया, जो ये चाहते नहीं थे, तो वो सब चीज़ें होती रहीं, इसलिए इन्होंने इनको अपना करना पड़ा। दूसरा, जो चीज़ अभी अमेरिका चाहता है तो यूनिपोलर वर्ल्ड की हमारी जो कहते हैं एक तरह से कि ठेकेदारी बनी रहे। जी। अब क्या पुतिन नॉर्थ कोरिया को साथ लेके चल रहे हैं, चीन को साथ लेके चल रहे हैं, ईरान को लेके चल रहे हैं, और चीन भी अपना अलग चाहता है, तो क्या ये चीज़ बनी रहेगी? जी। लेकिन एक चीज़ और मैं ऐड करना चाहूँगा, अभी ट्रंप ने पहले, देखिए वही पहले प्रेसिडेंट थे जो 2 बार नॉर्थ कोरिया के उससे मिल चुके हैं, किम जोंग से। जी। और अभी भी वो चाहते हैं, उन्होंने इच्छा जताई है कि हम बात करेंगे न्यूक्लियराइजेशन के लिए। जी। चीन से भी वो बात करना चाहते हैं। तो क्या वो नॉर्थ कोरिया और चीन को तोड़ना चाहते हैं रूस से? जी। और रूस के ऊपर और प्रेशर बनाना चाहते हैं? जी। इसीलिए देखिए अभी जो बातचीत हो रही थी, इनके NSA और जनरल कीथ केलॉग ने ही बोला है कि हम 3 महीने, उन्होंने जो टाइम्स में अपना इंटरव्यू दिया है उसमें उन्होंने 100 डेज़ की बात की है, 3 महीने की बात की है। ये जगह तो 6 महीने की भी बात हो रही है। तो हो सकता है जल्दी में ना हो कि ये चीज़ किस तरह लेके चलें। फिर इसके साथ जेलेंस्की, क्या वो हमेशा से वो हैं कि टेरिटरीज नहीं छोड़ेंगे, प्लस सैंक्शंस भी नहीं हटने चाहिए? जी। तो क्या ये हो पाएगा? ये सारी चीज़ें, ये इश्यूज हैं जिनको कि कहने का मतलब कि इतनी जल्दी ये 2 दिन में 4 दिन में ये इश्यूज ख़त्म होने वाले नहीं हैं। जी। और जो एक तरह से देखा जाए तो यूक्रेन का डिवीज़न ही हो गया, क्या आगे और भी होगा? क्योंकि जो एरियाज कुछ रह गए हैं, रूस नज़दीक जाके यही कोशिश करेगा कि वो एरियाज अपने इंडिपेंडेंट डिक्लेयर करें और आएँ जी रूस के साथ। हालांकि पुतिन तो यहाँ तक बोल चुके हैं कि यूक्रेन को कायदे में वो कल्चरली और सोशली हर तरह से रूस के साथ है, रहा है, तो रूस का ही पूरा हिस्सा होना चाहिए। जी। फिर अगर देखा जाए तो अगर ये चीज़ हालत हो गई तो यूरोप का या नाटो का क्या होगा? जी। उनको भी तो डर बना रहेगा। जी। क्योंकि इतनी जल्दी तो उनके सिर पर से जो खतरा है वो हटेगा नहीं। जी।
तो ये कुछ चीज़ें हैं जिनको लेकर के होगा नहीं इसके ऊपर। और विद इन यूरोपियन यूनियन भी देखिए बहुत एग्रीमेंट नहीं है हर एक चीज़ पर, वो भी चाहते हैं कि ख़त्म हो। आप देखिए जर्मनी फ्रांस एक उस पर नहीं है जी। पोलैंड ने अभी बोल दिया है कि न्यूट्रल नहीं होना चाहिए यूक्रेन, क्योंकि बिल्कुल बगल में तो सबसे पहला अगर कुछ झेलेगा तो ये पोलैंड झेलेगा जी। और उसको सबसे ज़्यादा डर है वहाँ से। तो ये सब चीज़ें लेकर के कुछ अभी भी संशय बने हुए हैं इसके ऊपर। लेकिन जिस तरह लग रहा है कि ट्रंप और उनकी टीम आगे बढ़ना चाहती है, पॉजिटिव सिग्नल्स पुतिन से मिले ही मिले हैं, और बातचीत करके बाकियों से भी पॉजिटिव सिग्नल्स लेकर के मुझे लग रहा है कि ट्रंप आगे बढ़ेंगे और पुतिन भी साथ में आ ही जाएंगे। जी बिल्कुल सर। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।